तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। तो गाइज मैं बताना चाहूंगा आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइज। तो गाइज बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैम्डो ने लाइट की हालत काफी ही खराब कर दी होती है, साथ ही साथ वो लाइट को टॉर्चर भी कर रहा होता है। हम लाइट को देखते हैं जो कि जैम्डो के लास्ट अटैक द्वारा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, वो सही तरीके से अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं मोनिका और आयला फाइट वाली जगह से थोड़ी दूर आ चुके होते हैं। वो लोग छुपते छुपाते अपने वर्कशॉप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आयला पूछती है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तभी मोनिका बताती है मेरा प्लान है कि हम लोग सबसे पहले मेरी डैड और उनके चमचों को बचाएंगे, उसके बाद हम लोग लाइट के लिए काफी तगड़ी स्वॉर्ड बनाएंगे जिससे कि लाइट को फाइट में थोड़ी मदद मिल सके। हम देखते हैं इस चीज से तो आयला भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस सिस्टर फिर से अपने मिरर में कुछ देख रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो लाइट की सिचुएशन पर नजर रख रही होती है, लेकिन उस मिरर में वो क्या देख रही है ये हम लोगों को क्लियर तरीके से नहीं बताया जाता। उस मिरर में तो बस कुछ ब्लैक होल टाइप चीजें दिखाई जाती हैं। देखते हैं होली सिस्टर तो उस मिरर में देखने के बाद काफी खुश लग रही होती है। तभी वो छुटकू बोलता है जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्या हुआ, क्या कोई बात है। तभी होली सिस्टर बोलती है नहीं कोई बात नहीं है, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। देखते हैं डुआंग और उसके चमचों ने जैम्डो के कहने पर इवान और उसके चमचों को बंदी बना लिया होता है। हम देखते हैं मोनिका और आयला दोनों ही वर्कशॉप की गेट के बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ गार्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो ऑफ कोर्स जैम्डो के ही चमचे होते हैं। हम देखते हैं मोनिका आयला से बोलती है कल मैंने जो तुम लोगों को चीज बना कर दी थी क्या वो तुम्हारे पास है। हम देखते हैं पहले तो आयला इस चीज को नहीं समझ पाती कि आखिर मोनिका कहना क्या चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कल तो मोनिका ने इन लोगों के लिए एक सीजर बनाई थी जो कि किसी भी हार्ड मटेरियल को काट सकती है। ये चीज याद आने के बाद आयला भी बता देती है हाँ वो चीज मेरे पास ही है। तभी हम देखते हैं मोनिका काफी खुश हो जाती है, वो बताती है तो फिर ठीक है, बाकी का सब मैं तुम पर छोड़ती हूँ आयला। ये बोलते हुए वो उन सभी टोबड़े लोगों के सामने आ जाती है और बोलने लगती है तुम बेवकूफ हो, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे मजबूर करके अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाओगे। आंजी मेरा घंटा। हम देखते हैं वो नल्ले लोग भी काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं चलो चलो इस लड़की को पकड़ते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की। हम देखते हैं जैसे ही वो नल्ले लोग वहाँ से निकल जाते हैं, आयला को भी मौका मिल जाता है, वो छुपते छुपाते वर्कशॉप के अंदर चली जाती है। हम देखते हैं वो काफी अलर्ट होती है क्योंकि अंदर मौजूद कोई चोमू वगैरह इसको देख ना ले। हम देखते हैं ये रेंगते रेंगते इवान के पास भी पहुंच जाती है। इवान जैसे ही आयला को देखता है वो धीरे सी आवाज में बोलता है बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो। आयला बोलती है आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ आपको बचाने आई हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी सीजर निकाल कर दिखाती है। इवान बोलते हैं बच्ची ये कोई खेलने का समय नहीं है, लेकिन तभी हम देखते हैं आयला तो अपनी सीजर की मदद से उन लोगों की जंजीर वगैरह काट देती है। लेकिन तभी देखने को मिलता है आयला जैसे ही सभी लोगों को बता रही होती है कि इस कमाल के सीजर को मिस मोनिका ने बनाया, तभी अचानक से उसके पीछे डुआंग आ जाता है, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मोनिका अभी भी उन चोमुओं से बचकर भाग रही होती है। तभी उसे अपने सामने कॉपर की प्लेट वगैरह देखने को मिलती है। वो तुरंत ही इन लोगों के सामने उन कॉपर की प्लेट्स को फेंक देती है और तुरंत ही अपनी सुपर फोर्ज स्किल को एक्टिवेट करते हुए उस कॉपर की प्लेट पर अपना एक तगड़ा सा हथौड़ा जड़ देती है। हम देखते हैं ये चोमू लोग तो इन चीजों को बिल्कुल ही नोटिस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे इन लोगों का पैर इस कॉपर की प्लेट्स पर पड़ता है ये लोग तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो कॉपर काफी ही ज्यादा दलदल टाइप हो चुका होता है। हम देखते हैं इन लोगों की इस हालत को देखकर मोनिका बोलती है तुम बेवकूफों को क्या लगा मैं ऐसे ही भाग रही हूँ, मैंने अपनी स्किल का यूज करते हुए इन कॉपर प्लेट्स को नरम कर दिया था, थोड़ी देर में ये काफी सख्त हो जाएंगे। हम देखते हैं जैसा मोनिका ने बोला होता है वैसा हो भी जाता है। वो बंदे तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहे होते। हम देखते हैं उन बंदों को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अब वो लोग कर भी क्या सकते हैं। हम देखते हैं मौके का फायदा उठाते हुए मोनिका भी अपने वर्कशॉप की तरफ भागने लगती है। हम देखते हैं थोड़ी देर भागने के बाद जैसे ही वो अपने वर्कशॉप में आती है वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि डुआंग ने आयला को पकड़ रखा है। तभी डुआंग भी मोनिका से बोलता है लड़की अपना एक एक कदम अब संभाल कर रखना, नहीं तो तुम्हारा एक गलत कदम इस छोटी बच्ची की जान भी ले सकता है। हम देखते हैं इस चीज से तो मोनिका भी थोड़ी घबरा जाती है, उसे आयला की थोड़ी टेंशन हो रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने बगल में एक स्टोन देखने को मिलता है। वो जैसे ही उस स्टोन को देखती है वो आयला को थोड़ा सा इशारा कर देती है। हम देखते हैं आयला मोनिका के इशारे को सही तरीके से समझने के लिए अपनी अप्रेजल स्किल का यूज कर देती है उस स्टोन पर, लेकिन जैसे ही वो उस स्टोन की एबिलिटीज को देखती है वो भी समझ जाती है कि आखिर मोनिका कहना क्या चाहती है। वो भी अपने इशारे में ही मोनिका को बता देती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को एकदम समझ चुकी
सकती हूँ। तभी हम मोनिका को देखते हैं, वो तुरंत ही उस स्टोन को पकड़ते हुए डुआंग की तरफ फेंक देती है। जैसे ही वो स्टोन जमीन से टकराता है, उस स्टोन से काफी ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जिससे डुआंग को भी देखने में काफी तकलीफ होने लगती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आयला भी डुआंग की चंगुल से आजाद हो जाती है। तभी हम इवान को भी देखते हैं, जिनकी जंजीरें पहले से ही टूट चुकी होती है या बोले तो कट चुकी होती है। वो तुरंत ही मौका देखते हुए डुआंग को दबोच लेते हैं कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तभी मोनिका भी आयला की काफी तारीफ करने लगती है। सच में आयला, तुम्हारी अप्रेजल स्किल काफी ही कमाल की है। तुमने इसका यूज करते हुए पता कर लिया कि वो एक फ्लैश स्टोन है, जो कि किसी भी हार्ड चीज से टकराता है तो उससे काफी ही तेज रोशनी निकलती है। सच में तुम और तुम्हारी स्किल काफी ही कमाल की है। अभी हमारी आयला बोलती है, चलिए भी, मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया है। अभी हम देखते हैं मोनिका अपने डैड के पास आती है और बोलती है, डैड प्लीज मुझे इस वर्कशॉप का यूज करने दीजिए। लाइट की स्वॉर्ड टूटी हुई है और मैं उसके लिए एक न्यू स्वॉर्ड को बनाना चाहती हूँ, जो कि उसकी फाइट में मदद कर सके। लेकिन हम देखते हैं इवान मोनिका की बात सुनने के बाद भी कोई उत्तर वगैरह नहीं देता। इस चीज को देखकर मोनिका भी थोड़ी उदास हो जाती है कि उसके डैड अभी भी उससे नाराज हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं इवान बोलता है, आखिर तुम मुझसे इस वर्कशॉप का यूज करने के लिए पूछ ही क्यों रही हो? आखिर तुम भी हमारे ब्लैकस्मिथ परिवार का हिस्सा हो। इनफैक्ट मैं भी अपनी क्विक वर्क स्किल का यूज करते हुए तुम्हारी मदद करूंगा। हम देखते हैं इस चीज से तो मोनिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, तो फिर हम लोगों को जल्दी करनी चाहिए। लाइट अभी भी जैम्डो के साथ फाइट कर रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है इवान के चमचे इवान को बताने लगते हैं कि बॉस, बाहर कुछ ब्लैक वर्ल्ड मर्चेंट ग्रुप के बंदे जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इवान बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपनी इस वर्कशॉप को अपनी जान देकर भी बचाएंगे। तो फिर सुनो मेरे चेलों, जो भी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे उन लोगों को तुम बेरहमी से पेलो। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो सभी लोगों में काफी ज्यादा जोश आ जाता है। वो सभी तो अब लाइट की स्वॉर्ड बनाने में लग चुके होते हैं। हम देखते हैं सभी लोग लाइट की स्वॉर्ड बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। वहीं इवान भी अपने पूरे एफर्ट्स को लगा रहा होता है लाइट की स्वॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन समय कम होने के कारण ये लोग जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं। हम देखते हैं मोनिका अपने डैड को इतनी कंसंट्रेशन से काम करते हुए देखती है, उसे अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज वगैरह याद आने लगती हैं, जहां उसके डैड इसी तरीके से काफी जोश में और कंसंट्रेशन के साथ काम करते थे। हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में मोनिका अपने डैड को इस तरीके से काम करता हुआ देख बोल रही होती है, सच में आपको इस तरीके से काम करता हुआ देख पुरानी यादें ताजा हो गई। तभी इवान बोलते हैं, बच्ची ये पुरानी यादें ताजा करने का समय नहीं है। लाइट हम लोगों के लिए लड़ रहा है, हम लोगों को जल्दी ही उसके लिए स्वॉर्ड बनानी पड़ेगी। वैसे मेरा ज्यादातर काम खत्म हो चुका है बच्ची, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से अपनी स्किल का यूज करो। लेकिन मोनिका को देखते हैं, वो अपने ख्यालों में गुम होती है। वो सोच रही होती है, लगभग आधा साल बीत चुका है मुझे स्वॉर्ड बनाए हुए, मुझे अब भी पता नहीं चला है कि स्वॉर्ड अच्छी होती है या बुरी। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं अब से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। ये बोलते वो अपनी सुपर फोर्ज स्किल को एक्टिवेट कर लेती है। हम देखते हैं इवान और उसके चमचे अब पीछे हट चुके होते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम अब खत्म हो चुका होता है। वहीं हम मोनिका को देखते हैं, वो अपनी स्किल को यूज करते हुए अपने हैमर की मदद से लाइट की स्वॉर्ड को शेप वगैरह दे रही होती है। हम देखते हैं इवान भी मोनिका से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो बोल रहे होते हैं, सच में मुझे लगा था कि तुम अब भी एक बच्ची हो, लेकिन जैसा कि मैं देख सकता हूँ अब तुम सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैसले लेना सीख गई हो। हम देखते हैं थोड़ी देर की मेहनत के बाद ही मोनिका लाइट की स्वॉर्ड को शेप देने में कामयाब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं ब्लैक वर्ल्ड मर्चेंट ग्रुप के लोग अभी भी वर्कशॉप के गेट पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी देखने को मिलता है अपने वर्कशॉप के गेट को तोड़ते हुए इवान और उसके सभी साथी गेट के बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं मोनिका और आयला तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लाइट की हालत फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। वो सही तरीके से अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रहा होता। हम देखते हैं आयला और मोनिका उसके लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मोनिका अपनी बनाई हुई स्वॉर्ड लाइट की तरफ फेंक देती है और बोलती है, लाइट तुम इस तरीके से हार नहीं मान सकते, तुम्हें उठना होगा। तभी जैम्डो बोलता है, लड़की तुम्हें क्या लगता है ये इतनी आसानी से उठ जाएगा? मैंने इसमें बहुत पेले हैं अपने अटैक, पर मुझे नहीं लगता ये अपनी कुछ दिनों तक बॉडी भी मूव कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं आवाज आती है, सच में ये स्वॉर्ड काफी अच्छी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका। अब मैं स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस बंदे जैम्डो की खुलेआम मारूंगा। तभी जैम्डो बोलता है, देखो देखो मेरी मारने की बात कर भी कौन रहा है, जिसको खड़े होने के लिए भी एक स्वॉर्ड की जरूरत पड़ रही है। तभी लाइट बोलता है, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। आयला मेरी तरफ एक स्किल फ्रूट फेंको। हम देखते हैं आयला भी ऐसा ही करती है, वो एक स्किल फ्रूट को लाइट की तरफ फेंक देती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही लंबा फेंक देती है, जो कि सीधे जैम्डो के पैरों की तरफ जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर तो आयला और मोनिका दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं जैम्डो लाइट से बोलता है, सच में लड़के तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया, तुम तो काफी बेवकूफ निकले। हमारे पास पहले ही एक स्किल है जो कि किसी को भी सुला सकती है, जिसको मैं पहले ही बेकार कर चुका हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी पर्सन अपनी जिंदगी में एक ही स्किल फ्रूट को खा सकता है, दूसरा खाने पर उसकी जान चली जाती है। मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। वेल अभी के लिए ये फ्रूट मेरे हत्थे लग गया है, अच्छा यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो और शांति से मेरे साथ चलो। तभी लाइट बोलता है, जैम्डो मैं ये बात तो मानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं ऐसा एडवेंचरर बनना चाहता हूँ जो कि इतिहास में याद रखा जाएगा, और इसे पूरा करने के लिए मैं तुम जैसे किसी नल्ले के सामने हार तो नहीं मान सकता ना। हम देखते हैं लाइट की बातों को सुनकर जैम्डो काफी नाराज हो रहा होता है।
है। वो बोलता है सच में लड़के तेरी जबान कैची की तरह चलती है। ये बोलते वो काफी स्पीड में लाइट के ऊपर चढ़ जाता है और लाइट के मुंह में दे देता है। वेल कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा। स्किल फ्रूट की बात चल रही है तभी जैम्डो बोलता है जब तुम इतने बेवकूफ हुई कि तुम स्किल फ्रूट को खाने वाले ही थे तो चलो मैं ही तुम्हें ये मौका दे देता हूँ। लो इस स्किल फ्रूट को खाओ और हमेशा के लिए सो जाओ। हम देखते हैं लाइट भी तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही उस स्किल फ्रूट को खा लेता है। हम जैम्डो को देखते हैं जो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो लाइट को मारना नहीं चाह रहा होता। वो तो बस ये सब चीजें डराने के लिए कर रहा होता है ताकि लाइट शांति से सरेंडर कर दे। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है लाइट की बॉडी से बहुत ही ज्यादा फ्लेम निकल रही होती है जिसकी वजह से जैम्डो को भी काफी तकलीफ हो रही होती है। हम देखते हैं लाइट इसी चीज का फायदा उठाते हुए जैम्डो से थोड़ी दूरी बना लेता है। हम देखते हैं लाइट के दोस्त तो लाइट के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं कि चलो लाइट एकदम सही सलामत है। वहीं हम जैम्डो को देखते हैं उसे सिचुएशन सही तरीके से समझ में नहीं आ रही होती है। वो लाइट से पूछता है आखिर अभी अभी क्या हुआ। तभी लाइट बताता है मेरी सबसे पहली स्किल फ्रूट मास्टर की थी जो कि मुझे इजाजत देती है कि मैं जितने चाहे उतने स्किल फ्रूट्स को खा सकता हूँ और जितनी चाहे उतनी स्किल्स को अवेकन कर सकता हूँ। जैम्डो को देखते हैं उसे लाइट की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। तभी लाइट बोलता है वेल तुम्हें मेरी बातें झूठ लग सकती हैं लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ एकदम सच बोल रहा हूँ। वैसे चलो हम लोग अपने अकाउंट को सेटल करते हैं। वेल देखा जाए तो सच में आयला के थ्रू ने मुझे काफी ज्यादा टेंशन में डाल दिया था लेकिन हमारे संग फाइट करने के बाद मुझे इतना तो पता चली गया है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेवियर के हो और तुम्हें दूसरों को टॉर्चर करने में मजा आता है। इस वजह से मैंने अपने आप को तुम्हें वीक दिखाया। हालांकि मैं अभी भी पूरी तरीके से रिकवर तो नहीं हुआ हूँ लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया था कि तुम मुझे डराने के लिए मेरे मुंह में तो दे ही दोगे स्किल फ्रूट को। तभी जैम्डो बोलता है अच्छा तो तुम इतनी देर से वीक होने का नाटक कर रहे थे। तभी लाइट बोलता है अब क्या फर्क पड़ता है। आयला क्या तुम मुझे बता सकती हो मेरी नई स्किल कौन सी है। तभी आयला बताती है आपकी नई स्किल का नाम है टच फ्लेम जो कि आपको फ्लेम को कंट्रोल करने की इजाजत देती है। साथ ही साथ आप किसी भी चीज के ऊपर फ्लेम की लेयर बना सकते हैं। तभी हम जैम्डो को देखते हैं वो लाइट को देखते हुए सोच रहा होता है सिर्फ ये स्किल फ्रूट खाकर बचा ही नहीं बल्कि इसने नई स्किल भी अवेकन कर ली है। तभी तो मैं सोचूं आखिर होली सिस्टर इस जैसे लड़के में इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें होली सिस्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ होली सिस्टर अभी भी मिरर को देखते हुए बोल रही होती है मैंने ये उम्मीद तो नहीं की थी। आई थिंक उन्हें भी पता चल चुका है कि लाइट ने एक और न्यू स्किल अवेकन कर ली है। तभी सीन शिफ्ट होकर मैं लाइट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैम्डो अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे जैप्टस की फॉर्म दे देता है और लाइट से बोलता है लड़के वैसे देखा जाए तो मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ने के ऑर्डर मिले थे लेकिन लगता है सिचुएशन के अनुसार मुझे तुम्हें ठिकाने ही लगाना पड़ेगा। इस चीज को सुनकर लाइट बोलता है मुझे खुशी है कि अब तुम मुझे सीरियसली लेने लगे हो तो चलो देखते हैं कि कौन किससे बेहतर है। ये बोलते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी फ्लेम से कवर कर लेता है। हम देखते हैं ये चीज देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। हम देखते हैं जैम्डो ने अपने जैप्टस को लाइट पर अटैक करने के लिए भेज दिया होता है लेकिन हम देखते हैं लाइट के एक ही अटैक में जैप्टस का तो नाम और निशानी मिट जाता है। इस चीज को देखकर जैम्डो बोलता है सच में पहले से तुम थोड़े बेहतर लग रहे हो। लाइट बोलता है वेल मैं इस चीज का क्रेडिट पूरा नहीं ले सकता क्योंकि मेरी स्वॉर्ड और मेरी फ्लेम के कारण ही मैं तुम्हारी बिजली को काट पा रहा हूँ। हम देखते हैं लाइट और जैम्डो दोनों ही अपने स्ट्रगों को उतार देते हैं और बोलते हैं तो चलो हम लोग एक फेयर फाइट करते हैं। ये बोलते हुए वो दोनों फाइट करने वाले ही होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ डुआंग और उसके चमचे आ जाते हैं जो कि जैम्डो से बोलते हैं बॉस हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन हम देखते हैं इस चीज से जैम्डो काफी नाराज हो जाता है। वो बोलता है तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा तुम लोग मेरे मामले से दूरी रहो मुझे तुम जैसे नोबड़ों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस चीज को देखकर लाइट बोलता है वेल मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसा बंदा भी एक फेयर फाइट के लिए इतना सीरियस होगा। जैम्डो बोलता है वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही कुचलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बीच में आकर मेरा मजा खराब करे। तो लाइट मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में आखिर कितना दम है तो चलो क्यों ना हम लोग अपने लास्ट अटैक में सब कुछ लगा दें। ये बोलते हुए वो अपनी बिजली को एक अजीब से ही क्रिएचर का फॉर्म दे देता है। वहीं हम लाइट को देखते हैं वो भी अपनी फ्लेम को एक लायन का फॉर्म दे देता है और बोलता है चलो ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही मैं भी तैयार हूँ। देखते हैं लाइट और जैम्डो दोनों की पावर्स को देखने के बाद शैन बोल रहा होता है सच में दोनों के ही अपने एलिमेंट्स पर कंट्रोल काफी अच्छा है पर क्या मिस मोनिका की स्वॉर्ड जो कि हम लोगों ने काफी जल्दबाजी में बनाई है इस पावर के सामने टिक भी पाएगी। हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद तो मोनिका भी काफी पैनिक करने लगती है। वो गॉड से प्रेयर करने लगती है कि मैंने इस स्वॉर्ड को काफी जल्दबाजी में बनाया था अब तक लाइट जीत नहीं जाता प्लीज इस स्वॉर्ड को कुछ भी मत होने देना। हम देखते हैं तभी आयला उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हम ही लोग जीतेंगे मैं लाइट पर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। तभी लाइट भी बोलता है मोनिका तुमने मेरे लिए इस स्वॉर्ड को काफी मेहनत से बनाया है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी इस स्वॉर्ड से ही इस बैटल को जीतूंगा। हम देखते हैं इस चीज से मोनिका भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है ठीक है मैं तुम पर और तुम्हारी बातों पर विश्वास करती हूँ
प्लीज मेरी वर्कशॉप को बचा लो। हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद तो लाइट भी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है। वो तुरंत ही अपने ब्लेजिंग लायन स्ट्राइक नाम के अपने आखिरी अटैक को जैम्डो पर कर देता है। वहीं जैम्डो भी अपने डियाबोलस नाम के आखिरी अटैक को लाइट पर कर देता है। हम देखते हैं जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ एक काफी ही तगड़ी क्लैशिंग देखने को मिलती है। हम देखते हैं लाइट और जैम्डो दोनों ही अपने इस आखिरी अटैक में अपना सब कुछ लगा रहे होते हैं। इनफैक्ट वो लोग पूरा दम लगा देते हैं। इन लोगों का पावर प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि आसपास मौजूद कोई भी पर्सन सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। साथ ही साथ इतनी लाइटनिंग निकल रही होती है कि वो सही तरीके से सामने क्या चल रहा है ये भी नहीं देख पाते। काफी देर क्लैशिंग ऐसी तरीके से चलती है। तभी थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है आसपास माहौल एकदम शांत हो चुका होता है। हम देखते हैं लाइट और जैम्डो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों को ही खड़े होने में काफी प्रॉब्लम आ रही होती है। थोड़ी देर चीजें ऐसी ही चलती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से जैम्डो जमीन पर गिर जाता है। हमें देखने को मिलता है इस बैटल का विलन फाइनली लाइट होता है। हम देखते हैं लाइट के साथ ही तो लाइट की जीत से काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लाइट की स्वॉर्ड टूट जाती है। ये चीज देखकर तो लाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मोनिका भी उसके पास आती है। लाइट उससे माफी मांगता है कि तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से स्वॉर्ड बनाई लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया। मोनिका भी बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये स्वॉर्ड टूट गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी स्वॉर्ड बनाऊंगी जो तुम पर काफी अच्छी लगेगी। वैसे मेरी इस वर्कशॉप को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाइट। हम देखते हैं लाइट भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है। तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए बीच में ड्वांग आ जाता है जो कि बोलता है लड़के तुमने हमारे बॉस के साथ जो किया हम तुम्हें उसके लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे, तुम्हें इसकी सजा तो जरूरी मिलेगी। वहीं हम लाइट को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से इन लोगों की तरफ देखता है। हम देखते हैं लोगों की फटकर तो हाथ में आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ एंट्री होती है अपने सिक्योरिटी ब्यूरो के हेड टाइगर वियर्ड की, जो कि आते साथ ही अपने चेलों से बोलते हैं चलो इन लोगों को पेलो, मेरा मतलब इन लोगों को पकड़ो। तभी हम देखते हैं चेले लोग ब्लैक बर्ड मर्चेंट ग्रुप वाले बंदों से बोलते हैं इन लोगों को किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और पब्लिक डिस्टर्बेंस के लिए गिरफ्तार किया जाता है। ये बोलते हैं वो सभी लोगों को गिरफ्तार करने लगते हैं। फिर टाइगर बियर्ड इवान से बोलते हैं मुझे माफ कीजिएगा, किसी ने इस घटना स्थल की जानकारी हम तक पहुंचने से रोक दी थी, इस वजह से हम लोग लेट हो गए। तभी इवान बोलते हैं आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये बंदा लाइट सच में काफी ही तगड़ा है, इस बंदे ने अकेले ही पूरे मामले को हैंडल कर लिया। टाइगर बियर्ड जैसे ही लाइट को देखते हैं वो बोलते हैं बच्चे तुम तो वही हो ना जो उस दिन ड्रैगन वाली मीटिंग में आए थे। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो लाइट के पास आते हैं लाइट तो बेहोश हो चुका होता है। वो तुरंत ही टाइगर बियर्ड के बाहों में गिर जाता है। हम देखते हैं टाइगर बियर्ड भी लाइट से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लाइट से बोलते हैं सच में बच्चे लगता है तुमने इन लोगों को बचाने के लिए काफी मेहनत की है, ठीक है तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तभी हम देखते हैं अचानक से एक चिड़िया आकर आयला को एक लेटर देती है जो कि लीना का होता है, जिसमें लिखा होता है मैं जल्दी ही एथीना पहुंच जाऊंगी, लगता है इसमें थोड़ा और टाइम लगने वाला है, तो प्लीज तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हम देखते हैं मोनिका जैसी सुनती है कि ये लीना का लेटर है वो बोलती है क्या तुम स्वॉर्डसेंथ लीना की बात कर रही हो। तभी आयला बोलती है हाँ वो हमारी पार्टी की एक मेंबर है। सीन शिफ्ट होकर हमें लीना की थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाती है जो कि एथीना के लेक कैपिटल के काफी ही करीब होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है अब रात हो चुकी होती है, लाइट को भी अब होश आ चुका होता है, सभी लोग दबाकर खा पी रहे होते हैं। अभी बॉस इवान मोनिका से बोलते हैं मोनिका अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं तुम्हें फिर से शेप में लाऊंगा क्योंकि तुमने काफी समय से स्वॉर्ड को नहीं बनाया है। सुनो लड़कों कोई भी इस पर रैम नहीं दिखाएगा। हम देखते हैं सभी लड़के एक साथ ही बोलते हैं यस बॉस। हम देखते हैं इस चीज से मोनिका भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं होली सिस्टर अभी भी अपने मिरर में कुछ देख रही होती है। हमें देखने को मिलता है वो थोड़ी उदास भी लग रही होती है। वेल गाइज मेरे को तो समझ में नहीं आता, इस मिरर में तो भाई शक्ल भी सही तरीके से नहीं दिखती, फिर भी ये अपना ज्यादातर टाइम इसी के सामने बिता देती हैं। वेल हम लोगों को क्या करना है। वैसे गाइज इसी के संग हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को बताना चाहूंगा आने वाला एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी तक क्या कर रहे हो यारों, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट घंटी को बजा दो जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइज। और हाँ अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।